मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवंशस्तनूभिर्दशेमहि देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रज्ञानं सुप्रतानं स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्तवेष्टान् पुनरपि धृष्णोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुक् मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्मयत्तं नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिज विषयान् प्राच्य भोगान् स्तवेष्टान् पश्चात्तन्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनेः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणान् पापशो न स्तुरीयः। हम लोग इस प्रेमपुरी अध्यात्म भवन में स्वाध्याय सत्र में उपस्थित है। विषय चल रहा है मांडुक्य उपनिषद, आगम प्रकरण है और पृष्ठ नंबर हम लोग 33 पर चौथे मंत्र का अंतिम भाग देख रहे हैं। चौथे मंत्र में स्वप्नस्थानो अंतःप्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशति मुखः प्रविविक्त भुक् तेजसो द्वितीय पादः। जो आत्मा का दूसरा पाद है, दूसरी अवस्था है, उसका विवेचन चल रहा है। दूसरी अवस्था कहिए, दूसरा पाद कहिए, किसका? आत्मा का। और उसका नाम है तेजस। रहता कहाँ है? स्वप्न स्थान में रहता है। उसकी प्रज्ञा कैसी है? तो भीतर अंतः प्रज्ञा। और कैसा है? 7 अंग वाला है। और कैसा है? 19 मुख वाला है, 19 मुख वाला। 19 मैंने 19 मुख वाला। और प्रविविक्त भुक्, उसका खाद्य कहाँ है? सूक्ष्म खाद्य है। भुक् मानी भोग। और वह कैसा है? प्रविविक्त, जो स्थूल में कहा उससे अलग प्रकार का। स्थूल जागृत अवस्था में है और वह विश्वात्मा है, और एक तेजस आत्मा है, सूक्ष्म है। ऐसा भोग, ऐसा दूसरा पाद। अब इसके ऊपर बहुत सुंदर विषय चल रहा था कि अनेक साधनों से युक्त बाह्य विषय होते हैं और केवल मन स्पंदन मात्र होते हैं,
और मन एक स्वच्छ होने के कारण जो भी बाहर के विषय अनुभव में आते हैं उनका वह संस्कार ग्रहण कर लेता है। और जब समय आता है तब वह संस्कार ही वासना के रूप में बनता है और वासना उद्भूत होकर पुनः उस कार्य को करते रहते हैं। तो ये पहला अनुभव, अनुभव का संस्कार और संस्कार की वासना, वासना से पुनः कामना होगी, फिर कर्म करेगा, फिर कर्म के संस्कार, फिर इस प्रकार का ये निरंतर चलता रहता ही है। और ये स्वप्नावस्था में एक चित्रित पट की तरह, मैंने पट में जैसे रंग भरा जाता है, इस प्रकार सभी संस्कार अंदर भरे रहते हैं और वह समय समय के अनुसार अपना जागृत होता है। इसलिए बोल दिया तन मनस्तथा संस्कृतम चित्रित इव पटो बाह्य साधन अनपेक्षम अविद्या काम कर्म भी प्रेर्यमाणम जागृतवद अवभासते। माने जो जैसे चित्र वस्त्र के ऊपर अनेक चित्र निकाल देते हैं, इसी प्रकार यह संस्कार जो है अविद्या, कामना और कर्म के कारण मन प्रेरित होकर बाह्य साधन की जरूरत नहीं है, अब स्वयं ही उनके संस्कार को वो अपना पूरा का पूरा ये जगत दिखाने लगता है जीवात्मा को। एक बार जीवात्मा ने बाहर का जगत देख लिया, देखने के बाद में उसका अनुभव हुआ, अनुभव के संस्कार अपना पड़ गए और संस्कार पड़ने के कारण अब वो बीज के रूप में है, फिर उसी को बोलते हैं। फिर बाद में देखने के लिए, करने के लिए बाहर की इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है, तो अविद्या काम कर्म से प्रेरित होकर बाह्य जैसा कुछ दिखाई दे रहा था वो पूरा का पूरा दिखाई देता है। अविद्या का अर्थ यह है अपना अज्ञान, अज्ञान के कारण, अपने आत्मा के अज्ञान के कारण बाहर के विषयों की कामना होती है और कामना होने के बाद में उसके लिए कर्म करना पड़ता है। फिर इस प्रकार पूरा का पूरा बाहर का जगत अंदर न होते हुए भी अपना भासने लगता है। जागृत वद अवभासते, माने जागृत अवस्था में जैसे भोजन करता है वैसे स्वप्न में भी भोजन करता है। जागृत अवस्था में जो कुछ व्यापार करता रहता है वह सब व्यापार स्वप्न अवस्था में वैसे के वैसे करता है, किसी प्रकार की दिक्कत आती नहीं है। ये कैसे हो सकता है? माने बाहर के कुछ भी इंद्रियां न होते हुए, बाहर के पदार्थ न होते हुए, भीतर के भीतर ये सब कुछ कैसे दिखाई दे सकते हैं? तो उसी के लिए प्रमाण कुछ है क्या? ये तो बता दिया है। स्वच्छ मन होने के कारण अपना उसमें सब कुछ चित्र आ जाता है और वो अपना दिखाता है, कोई अपेक्षा नहीं है बाहर की। मन में केवल कामना रहती है, कामना के कारण कर्म करते रहता है, स्वयं ही करता है। बाहर के कोई भी जागृत अवस्था के ना बाहर के पदार्थों को देखने के लिए हरि की पौड़ी पर जाने के लिए ना रेलवे की जरूरत है, ना पैदल चलने की जरूरत है, कुछ नहीं है। घर के बाहर भी निकालने की जरूरत नहीं है। लेटे लेटे ही सब अपना गाड़ी में भी बैठ गया, हवाई जहाज में भी बैठ गया, हरिद्वार गया, हरि की पौड़ी के ऊपर मस्त घूमने लगा, स्नान किया और आरती भी देखने लगा। अब ये सब कुछ देख रहा है, कमरे में बैठ सोए सोए देख रहा है। अब वह पदार्थ इधर तो आ नहीं सकते हैं, किंतु देख रहा है क्या? नहीं, बाहर की कोई भी साधन सामग्री नहीं है, तभी भी ये देख रहा है। तो देखने का एक ही कारण है कि पहला अनुभव किया है। और कोई स्वप्न में कभी कभी हम लोग इस जीवन में कभी भी ऐसे कर्म किए नहीं हैं कि उन कर्मों के संस्कार हो, फिर उस संस्कार से वासना हो, उस वासना से उद्भासित फिर वैसा हमें स्वप्न दिखाई दे। ऐसा तो ही जीवन में नहीं करते हैं, लेकिन न जाने आज तक अनादि काल से इस संसार चक्कर में पड़े हुए हैं, अनेक पशु पक्षियों की योनि में गए हुए हैं और वहां रहकर वे सब हमारे
अनुभव किए हुए थे उस जीवन में, उस अवस्था में उसके संस्कार अपना मेमोरी में पड़े हुए हैं बहुत पूर्व के, और वे यहाँ दिखाई देते हैं। आ बैल मुझे मार ऐसे कोई स्वप्न दिखाई देते नहीं हैं। वे पूर्व में कहीं ना कहीं अनुभव किए हुए संस्कार जम जाते हैं, और देखने में कभी थोड़ी बहुत उलट पुलट हो सकती है, लेकिन हमारे द्वारा वो पूर्व में जरूर अनुभव किए हुए रहते हैं। उसको कोई प्रमाण भी है क्या, तो कल देखें। तथा च उत्तम अस्य लोकस्य सर्वागतो मात्राम अपादाय। अस्य अर्थात ये जो दिखाई देने वाला जगत है, इस जगत के सर्वावता यानी सर्व साधन संपन्न जो लोक है, लोक आता है बाहर का लोक। अभी हम लोग बैठे हुए हैं, आप कोई प्रेमपुरी में होंगे, कोई अपने अपने घर में होंगे। इस समय जो आपको दृश्य दिखाई दे रहा है, लोक का अर्थ है आपके सामने जो भी उपस्थित पदार्थ है, इस समय जागृत अवस्था के उन पदार्थों को देखना, सूंघना, हाथ से लेना या उसके वहां से चलना, अनेक प्रकार के अपना इंद्रिय उस समय आपके काम कर रहे हैं। देखना भी चल रहा है, सुनना भी चल रहा है, हिलना भी चल रहा है, कहीं अपना तो इंद्रियों के द्वारा स्पर्श लेना भी चल रहा है, किसी के शब्दों का अपना बोलकर उसमें आनंद लेना भी चल रहा है। इसको बोलते हैं जागृत अवस्था में अनेक साधनों से संपन्न होता है। इसको बोलते हैं सर्वावतु माने सर्वावान। माने जागृत अवस्था में शरीर अपना साधन संपन्न होकर के जो ग्रहण करता है, और वो ग्रहण किए मात्राम अपादाय, मात्रा का अर्थ है वहाँ का लेश, थोड़ा 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 जो जो अनुभव करता है उसके संस्कार को लेकर अपना अंदर बैठता है वो जीवात्मा, और फिर उसकी वासना होती है। उस वासना के अनुसार स्वप्न देखता रहता है। स्वप्न देखने के लिए कारण क्या है? अपनी वासना। वासना के लिए क्या कारण है? संस्कार। संस्कार के लिए क्या कारण है? अनुभव जागृत अवस्था के। मैंने जागृत अवस्था के पदार्थों का अनुभव किया, उस अनुभव के संस्कार हो गए, संस्कार से वासना हो गई, फिर वासना से प्रेरित मन में अपना वैसे पूरा का पूरा पदार्थ देखने लगते हैं। ये वासना क्या है? तो आजकल आप लोगों को बहुत सुंदर उदाहरण दे सकते हैं। जैसे हिंग की डब्बी लीजिएगा, हिंग की डब्बी आपकी खाली हो गई, और खाली होने के बाद में उसको आप कितना भी धो लीजिएगा, तभी भी उसमें क्या बैठा रहता है? सुगंध उसकी बैठी रहती है हिंग की, जल्दी जाती नहीं है, बिल्कुल जाती नहीं है। हिंग की गंध वैसी की वैसी रहती है। इसी प्रकार जो जो हम लोग अपना बाहर इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं, उस अनुभव के संस्कार भीतर मन पर बैठते रहते हैं, और वही संस्कार अपना घने हो जाते हैं तो अविद्या हो जाती है। वो अविद्या क्या है? एक प्रकार का वास है। माने वहां से अनुभव किए हुए संस्कार जो फूल वहां से नहीं होने पर भी हिंग वहां से निकल गया, तभी भी हिंग का सुगंध है। इसी प्रकार अंतःकरण में कोई बाहर के पदार्थ नहीं है, कोई साधन नहीं है, लेकिन वह वास है। वास में सुगंध है, कभी ना कभी वहां अनुभव किए हुए है, क्योंकि मन इंद्रिय आँख के द्वारा संबंध हो जाता है और संबंधित होकर बाहर के पदार्थों में जाता रहता है। इस प्रकार जागृत अवस्था में बाहर के पदार्थों के साथ अपना अंतःकरण की वृत्ति बाहर जाकर एक हो जाती है। उस वृत्ति को ही बोलते ज्ञान, और उस ज्ञान का, उस अनुभव का जो अंतर संस्कार बैठा, वो संस्कार अब जो है बैठने के कारण वो सुगंध बैठ गई, अपना किसके संस्कार की सुगंध बैठे, और वो संस्कार नहीं भी होने पर अब वो वास बैठा हुआ है, वासना बैठी हुई है, और उस वास के अनुसार फिर वैसे स्वप्न वो देख सकता है। वास मराठी में वास का अर्थ होता है उस डब्बी में रहा हुआ सुगंध को बोलते हैं वास, ज्यों की त्यों है। इसी प्रकार मन में बाहर के पदार्थ कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बार उन्होंने अनुभव किया मन में, अब मन से वो निकल भी गए, तभी भी मन में उसका वास सुगंध बैठा हुआ है, और वही सुगंध वासना है। और बाद में जब चाहे वो अपना समय के अनुसार वो वासना प्रकट हो जाती है, और बाहर के विषयों को मन में
अपना पूरा का पूरा दिखाने में सक्षम होती रहती है। तथा च परे देवे मनसि एकी भवति इति प्रस्तुत्य। अब पहले बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति दे दी, माने स्वप्न अवस्था में क्या होता है। तो स्वप्न अवस्था में बृहदारण्य श्रुति ने इतना बोल दिया, जागृत अवस्था में सब प्रकार के साधन संपन्न व्यक्ति रहता है और उन साधन संपन्न से अपना अनुभव करते रहता है, और अनुभव करने के बाद में उस अनुभव के कण, अनुभव के संस्कार, अनुभव का लेश भीतर रहता है, और उसी भीतर रहने वाले संस्कार वासना के माध्यम से पड़े पड़े अपना स्वप्न देखता रहता है। ये बृहदारण्यक श्रुति ने कहा। अभी प्रश्न उपनिषद की 2 श्रुतियों का वर्णन देते हैं। अभी बोल दिया तथा च परे देवे मनसि एकी भवति, ये द्वितीय अध्याय का दूसरा मंत्र है उनका। बोलते हैं तथा च परे, परे का अर्थ है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, एक अपेक्षा एक श्रेष्ठ को बोलते हैं पर, पर अपर, उत्कृष्ट निकृष्ट। तो जो ज्ञान इंद्रिय हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय बाहर के, इन 5 ज्ञान इंद्रियों के अपेक्षा पर श्रेष्ठ कौन है? मन है। इसलिए वह तथा च परे, और वह मन को बोल दिया देवे, परे देवे मनसि, 3 सप्तमी हो गए, परे देवे मनसि, मानी पर मानी श्रेष्ठ, देवे मानी द्योतनाथ, देव मानी प्रकाश करने वाला होने कारण कौन? मन, उस मन में एक ही भवती, अर्थात मन के 2 विशेषण हो गए, पर और देव। पर का अर्थ है श्रेष्ठ मन है, और कैसा है? प्रकाशमान है। प्रकाशमान का अर्थ है स्वच्छ है, क्योंकि बाहर के जितने भी ज्ञानेंद्रिय हैं वे सभी ज्ञानेंद्रिय अपने अपने भूत के सूक्ष्म अंश से बना हुआ है। पृथ्वी का सात्विक सत्व गुण से, पृथ्वी के सत्व गुण से बना घ्राण इंद्रिय, जल से, जल का जो सत्व गुण है उससे बना रसन इंद्रिय, तेज माने आग, अग्नि, उसका जो सत्व गुण है उससे बना आक, वायु का जो सत्व गुण है उससे बना त्वगिंद्रिय, आकाश का जो सत्व गुण है उससे बना श्रोत्रेंद्रिय। माने 5 महाभूतों के अलग अलग सत्व गुण से बने हुए बाहर के 5 ज्ञानेंद्रिय है, और ये 5 ज्ञानेंद्रिय अपने अपने भूतों में बने हुए विषयों का ग्रहण करते हैं। गंध उत्पन्न हुआ पृथ्वी का, और गंध को ग्रहण करने वाली इंद्रिय पृथ्वी से बन गए ग्रहण इंद्रिय, वो ग्रहण इंद्रिय ग्रहण करती रहती हैं। अब मन कैसा है देखिएगा, 5 महाभूतों के मिलित सत्व अंश से, अब ये ग्रहण इंद्रिय तो पृथ्वी के एक सत्व अंश से बना, चक्षु तेज के सत्व अंश से बना, लेकिन 5 का जो सत्व गुण है उससे एक मन बनता है, एक अंतःकरण बनता है। इसलिए इन 5 ज्ञानेंद्रियों की अपेक्षा वह श्रेष्ठ है। 5 ज्ञानेंद्रियों में अपना अपना जो कारण है उसका सत्व गुण है, लेकिन मन में 5 के सत्व गुण से बनने के कारण वह श्रेष्ठ है, पर है, और वह इसलिए पर होने के कारण अपना प्रकाशमान है, स्वच्छ है, इसलिए उसको देव बोल दिया। ऐसे देव में, मन में सभी इंद्रिय क्या हो जाते हैं? समाहित होते हैं। सभी इंद्रिय धीरे 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 मन में आकर लीन हो जाते हैं, ये कहना है। जैसे परे देवे मनसि एकी भवति, अपना रामे वने गते दशरथः पंचत्वं गतः, दशरथः पंचत्वं गतः, दशरथ महाराज पंच तत्व में विलीन हो गए। कब? रामे वने गते, राम वन जाने पर, मन तीनों की सप्तमी। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी मनसि, कस्य मनसि, मन में, परेम देवे मनसि, पर श्रेष्ठ द्योतन रूप मन में एक ही भवती, सभी इंद्रियां वहां क्या हो जाती है?
अपना एक रूप हो जाती है, माने कारण में सच, क्योंकि वहां से वो निकली हुई है। और वहां से निकल करके, क्योंकि यदि मन किसी चक्षु के साथ हो, श्रवण इंद्रिय के साथ न हो, तो बाहर कितना भी कुछ भी पदार्थ हो वो कभी दिखाई देते नहीं है, कभी सुनाई देते नहीं है, उनका इंद्रिय ग्रहण कर नहीं सकती है। भले 5 ज्ञान इंद्रिय 5 विषयों को ग्रहण करने में समर्थ है, लेकिन समर्थ होने के लिए उनका कारण जो मन है, वह मन उनके साथ संबंध होना चाहिए। यदि मन का संबंध नहीं है तो बाहर के विषय वे ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये मन में सब आकर एकाग्र होते हैं, फिर इसलिए मन में सब अपना अपना इंद्रिय संस्कार देकर सब वहां दृश्य दिखाते रहते हैं। इति प्रस्तुत, इस प्रकार प्रस्तावना करके पुनः उसी प्रश्नोपनिषद बोलते हैं, अत्र एष देव स्वप्ने महिमानम अनुभवति। अब सभी इंद्रियां मन में आकर समाहित होते हैं, होने पर अत्र इस प्रकार प्रस्तावना करने पर यहाँ स्वप्ने, स्वप्न में एष देव, यह मन रूपी देव क्या करता है, अपनी महिमा का अनुभव करता है, माने अपना ही सब कुछ दिखाता है। उसके लिए कोई बाहर के साधन नहीं है, वही ज्ञाता होता है, वही ज्ञान होता है और वही ज्ञेय होता है। इसको बोलते हैं अपनी महिमा। बाहर के पदार्थों को देखना हो तो अपना प्रमाता चाहिए, प्रमाण चाहिए, प्रमेय चाहिए। भीतर जो प्रमाता बोल दिया उसको ज्ञाता बोलते हैं, और आंख को जो प्रमाण बोल दिया उसको ज्ञान बोलते हैं, और बाहर जो दिखाई देने वाला या जानने में आने वाला पदार्थ है उसको ज्ञेय बोलते हैं। ज्ञेय का अर्थ है जो जानने में आने वाला, ज्ञाता का अर्थ है जानने वाला। जानने वाला और जानने में आने वाला, ये दो जहाँ होते हैं वहां बीच में ज्ञान होता है, उसी को प्रज्ञा बोलते हैं, वो ज्ञान। तो ये ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय। ज्ञेय का अर्थ है बाहर के पदार्थ जानने योग्य। बाहर के पदार्थों को ज्ञेय बोलिए, विषय बोलिए, प्रमेय बोलिए, पदार्थ बोलिए, वस्तु बोलिए, जगत बोलिए, जो चाहिए वो बोलिए। जो भी आपको बाहर के पदार्थों को बोलना है बोलिए, वो विषय है, प्रमेय है, ज्ञेय है। ज्ञेय बोलने पर ज्ञान आ जाएगा, प्रमाण बोलने पर, प्रमेय बोलने पर प्रमाण आ जाएगा। मैंने अलग अलग त्रिपुटी है ये। तो बाहर का जो भी ज्ञान हो रहा है उसके लिए त्रिपुटी है, लेकिन भीतर के लिए त्रिपुटी स्वयं मणि बनता है, स्वयं बनता है। यही उसकी क्या है, महिमा, यही क्या उसकी विशेषता है। इस प्रकार क्या हो गया, स्वप्न अपना साक्षी भाष्य भीतर है, मन सब दिखाता रहता है, उसके लिए बाहर के कोई पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है कि ये मन की कल्पना, ये मनोराज्य। कभी आप लोगों ने पहले सुना होगा, मुंगेर लाल के हसीने सपने, बहुत बड़ी हसीने सपने देखता रहता है और जगने के बाद में ज्यों की त्यों वहीं खड़ा रहता है। तो ये स्वप्न का ये चल रहा है द्वितीय पाद, स्वप्न स्थान द्वितीय स्थान। अब आगे देखिएगा, इंद्रिय अपेक्षया अंतस्तत्वात् मनसः तद वासना रूपाच स्वप्ने प्रज्ञायस्य इति अंतः प्रज्ञः। अब एक एक बोलते हैं। ये इंद्रिय अपेक्षा अंतस्तत्वात्, इंद्रिय अपेक्षया अंतस्तत्वात्, माने इंद्रिय के अपेक्षा ये अंतस्तत्वात्, अंतस्थ और अंतस्तत्वात् माने भीतर है। अंतस्तत्वात् में अंतर, भीतर में स्थित है। इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय तो है ही है, कर्म इंद्रिय तो बहुत स्थूल है, ज्ञान इंद्रिय सूक्ष्म है, माने थोड़ा सा और श्रेष्ठ है। तो ये ज्ञान इंद्रियों की अपेक्षा जो मन है कैसा है, भीतर स्थित है, अंतस्तत्वात् अर्थात भीतर है, ठीक है। ऐसा जो मन है, तद वासना रूपाच, और वह कैसा मन है, वासना रूप मन। स्वप्ने प्रज्ञा यस्य, मानी स्वप्न में
यस्य प्रज्ञा वासना रूपः स अंतः प्रज्ञ। अंत का अर्थ हो गया सभी इंद्रियों के अपेक्षा मन भीतर है, और भीतर रहने पर स्वप्न अवस्था में जिसकी प्रज्ञा वासना रूप है उसको अंतः प्रज्ञा बोलते हैं। माने वासना रूप प्रज्ञा, माने प्रज्ञा का अर्थ है ज्ञान, स्वप्न में जिसका है उसको बोलते हैं अंतः प्रज्ञ। बाहर प्रज्ञ जागृत अवस्था में जो विश्व आत्मा है, जो प्रथम पाद है विश्व, वह तो कैसा है, बहिर्प्रज्ञ है, अर्थात सब बाहर के ज्ञान को अनुभव करता है। प्रज्ञ माने प्रकृष्ट रूप से ज्ञान, और ये कैसा है, अंतः प्रज्ञा, भीतर विशेष रूप से ज्ञान। प्रज्ञा का अर्थ प्रज्ञा बोली, प्रज्ञा जिसके है उसको प्रज्ञा बोलते हैं। प्रज्ञा मानी बुद्धि, बुद्धि जिसकी है, अंतः बुद्धि जिसकी है उसको बोलते हैं अपना अंतः प्रज्ञा। और प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि, बुद्धि कहिए, प्रज्ञा कहिए। और प्रज्ञा कब होती है, जहां ज्ञाता ज्ञेय होगा तभी अपना प्रज्ञा होगी। जहां मैं बोलता हूं, मैं हूं, अहम अहम बोलता है, तब इदम भी रहेगा, अर्थात दृष्टा दृश्य, ज्ञाता ज्ञेय। जब जब आप किसी वस्तु को देखते हैं तब वह वस्तु ज्ञेय हो जाएगी, अर्थात जानने में आने वाली होगी, अर्थात उस समय आप उसके ज्ञाता हो जाएंगे। अहम ये ज्ञाता बनता है और इदम ये जो है ज्ञेय बनता है। तो ये दो अवस्था में, एक स्वप्न अवस्था में और जागृत अवस्था में, ये त्रिपुटी विद्यमान रहती है। त्रिपुटी का अर्थ है ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, प्रमाता प्रमाण प्रमेय। जो प्रज्ञा मन ज्ञान बीच में, अर्थात ज्ञान कौन सा ज्ञान, ज्ञान किसको बोलते हैं, भीतर की जो वृत्ति तदाकारित होती है। बाहर जो कोई अपना एक मोबाइल आपने देखा, देखने पर आपके अंतःकरण की वृत्ति अपना इंद्रिय के माध्यम से, आँख के माध्यम से निकली और इस वस्तु को आकारित हो गई, इसको बोलते हैं इस वस्तु का ज्ञान हुआ। ये वस्तु जानने में आ गई और आपको ज्ञान हो गया और आप उसके ज्ञाता हो गए। इस प्रकार त्रिपुटी कहाँ रहती है, एक जागृत अवस्था में रहती है और एक स्वप्न अवस्था में रहती है। जागृत अवस्था में तो बाहर के पदार्थों को लेकर ही सब कुछ ज्ञाता भी बन जाता है, ज्ञान के आसान हो जाता है। मैं आपको देख रहा हूं तो मैं हो गया ज्ञाता, आप हो गए ज्ञेय, और आपका और मेरे बीच में जो ज्ञान हो रहा है उसको प्रज्ञा बोलते हैं। अब बाहर की प्रज्ञा किसको होते है, विश्वात्मा को होती है। भीतर की प्रज्ञा किसको होती है, तेजस को होती है। तो तेजस कैसा है, अंतः प्रज्ञा वाला है, अर्थात भीतर से जानने वाला है, वो बाहर जाता नहीं है। जो द्वितीय पाद है अर्थात स्वप्न अवस्था है, एक एक अवस्था आगे बढ़ने हैं। जागृत अवस्था से अभी हम लोग सूक्ष्म अवस्था में आए हुए हैं। जो सूक्ष्म अवस्था का पूरा वर्णन करके कारण अवस्था वहां जाना है, और कारण अवस्था से जो तुरीय अवस्था है वहां तक पहुंचना है। वहां तक अपनी यात्रा करनी है, अपनी मानी साधक की। जो साधक है, जो जिज्ञासु है, जो मुमुक्षु है, इसकी यात्रा वहां तक होने पर ही पूरी होती है। अभी हम लोग स्वप्न दूसरा पाद तक जा रहे हैं। तो अंतःप्रज्ञ आप लोगों को पता चला, जो आत्मा तेजस है, उस तेजस आत्मा की जो बुद्धि है, प्रज्ञा है, जो ज्ञान है, वो कैसा है, भीतर है, इसलिए उसको बोले अंतःप्रज्ञ। अब भीतर और बाहर, बहिष्प्रज्ञ और अंतःप्रज्ञ बोल दिया। तो ये बाहर कब और अंतर कब, दोनों में क्या फर्क हो सकता है। बहिष्प्रज्ञ माने बाहर का ज्ञान, अंतःप्रज्ञ माने भीतर का ज्ञान।
ऐसा जो ज्ञान है, दोनों ज्ञानों में क्या अंतर है? तो भाष्यकार आचार्य जी बताते हैं, विषय शून्यायाम प्रज्ञायाम केवल प्रकाश स्वरूपायाम विषयत्वेन भवति इति तेजस। अब ये तेजस, इसका नाम क्यों तेजस है और इसको तेजस क्यों कहा? जो भीतर आत्मा है, स्वप्न अवस्था का अभिमानी, स्वप्न अवस्था का अभिमानी जो आत्मा है, उस आत्मा का नाम पड़ा तेजस। अब उसका नाम तेजस क्यों पड़ा, उसके लिए बताते हैं, विषय शून्यायाम प्रज्ञायाम। बाहर की स्वयं बताएंगे, बाहर का जो भी ज्ञान होता है वो विषय से युक्त ज्ञान होता है। अब आपने इसको देखा, मन से फोटो में भी देखा, तभी आपकी आँख ने इसको देखा, तो इसको बोलते हैं बाहर की प्रज्ञा। और ये बाहर की प्रज्ञा कैसे है? विषय से युक्त है, विषय से युक्त है। और विषय शून्यायाम प्रज्ञायाम, जो भीतर की प्रज्ञा है, स्वप्न में विषय रहित है, वहां कोई विषय नहीं है, क्योंकि हरिद्वार भीतर आ नहीं सकता है, हरिद्वार जाने वाली गाड़ी भीतर आ नहीं सकती है, ना भीतर पैदल चल सकते हैं, लेकिन सब कुछ विषय वहां है। तो वहां जो प्रज्ञा है, जो ज्ञान है, वो कैसा है? विषय शून्य रूपी ज्ञान है, केवल प्रकाश स्वरूप है। इसलिए प्रकाश स्वरूप होने के कारण उस प्रज्ञा वाले को विषयी क्या बोलते हैं? विषयत्वेन भवति तेजस। विषय और विषयी, विषय भाव और विषयी भीतर जो आत्मा है उसको विषयी बोलते हैं। विषयी ज्ञान को अपना इसमें न्याय शास्त्र में ये विषय है और ज्ञान को विषय बोलते हैं, क्योंकि वो ज्ञान विषय से युक्त है, इसलिए विषय बना। लेकिन यहाँ पर जो तेजस आत्मा है, तेजस आत्मा का विषय बन रहा है। कैसा विषय बन रहा है? प्रज्ञा बन रही है, विषय शून्य प्रज्ञा है भीतर। विषय शून्य माने बाहर की, भीतर की जो प्रज्ञा हो रही है, बाहर का कोई भी पदार्थ नहीं है, कोई भी विषय नहीं है, विषय शून्य जो प्रज्ञा है, विषय से असंस्कृत, विषय से असंबंध जो भीतर की प्रज्ञा है। अब वो प्रज्ञा केवल प्रकाश स्वरूप है, तेजस स्वरूप है, इसलिए उसको तेजस स्वरूप प्रज्ञा जिसकी होती है उसको विषयत्वेन बोल दिया, विषयी बोल दिया। विषयी होने के कारण उस जीवात्मा को तेजस का। अभी मन को तेजस का ऐसा नहीं है, मन तेजस नहीं होता है, मन तेज है। मन कैसा है? तेज का अर्थ हो गया शुद्ध है, स्वच्छ है, इसलिए उसको तेज बोल दिया। उसको देखने के लिए भीतर के भीतर दूसरे किसी की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं प्रकाश कर रहा हुआ है। इसको लेकर मन तेज हो गया। और मन तेज ऐसे मन में जो स्वप्न आदि देखने वाला दृष्टा कौन बनता है? तेजस आत्मा बनता है। यद्यपि हमने बोल दिया मन ही वहां पर ज्ञाता है, ज्ञान है, ज्ञेय है, ऐसा होने पर भी मन उसका साक्षी नहीं है। साक्षी तो आत्मा है भीतर का। उस भीतर के आत्मा को क्या बोलते हैं? तेजस बोलते हैं। इसलिए तेजस, इसका अर्थ हिंदी में भी देख लीजिएगा, वह अपने विषय शून्य और केवल प्रकाश स्वरूप जो प्रज्ञा का विषय होने के कारण, प्रज्ञा का विषय मानी प्रज्ञा विषय हो गई और प्रज्ञा का विषय कौन हो गया? आत्मा हो गया। होने के कारण उसको तेजस कहा जाता है। विषय और विषयी, धन और धनी, शक्ति और शक्तिमान, शक्ति शक्तिमान, धन धनी। इसी प्रकार प्रज्ञा रूपी विषय और प्रज्ञा जिसकी विषय जिसके है उसको विषयी। इस प्रकार तेजस बोल दिया। चलिए अब इसके ऊपर यही बोलते हैं कि वहां तेजस तेजस भीतर क्यों कहा? तेज तो ही नहीं है, तेज का विकार नहीं है। तेज किसको बोलते हैं? अग्नि। तेज पदार्थ कितने हैं? अग्नि हैं,
चंद्रमा है, सूर्य है और अग्नि। अपना अग्नि को भी तेजस पदार्थ माना जाता है। इन न्याय शास्त्र में अत्यंत अनल संयोगेपि अनुच्छिद्यमान द्रव द्रव्यत्वात् सुवर्णः तेजसत्वम। सुवर्ण में अग्नि, तेजस क्यों है उसका लक्षण करते हैं, तेज का तेजस क्यों, तो बोलते अत्यंत अनल संयोगेपि। सोना अग्नि में जलाता है, बहुत जलाता है, उसमें जो गंदगी होगी, अशुद्ध होगा, हिनकस होगा, जो मिलावट होगी वो जल जाता है। लेकिन जो शुद्ध सोना है उसमें थोड़ा भी जलता नहीं है। अत्यंत अनल संयोगेपि अनुच्छिद्य द्रव द्रव्यत्व, अर्थात जिसका थोड़ा भी द्रवत्व नष्ट नहीं होता है, ऐसा जो द्रव्य है कौन, सोना, उसको तेजस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो मन कहिए, आत्मा कहिए, वो तो तेज का तो विकार नहीं है, तेज के विकार को तेजस बोलते हैं। तो ये बोलते हैं कि बाहर के तेज के विकार को तेजस बोलते हैं, ऐसा यहाँ लेने की कोई जरूरत नहीं है। उस मन को देखने के लिए वह स्वच्छ मन है और स्वयं अपना प्रकाशित कर रहा है, इसलिए प्रकाशित करने वाले मन से युक्त जो आत्मा है उसको तेजस आत्मा कहते हैं। अब बोल दिया विषय शून्य प्रज्ञा भीतर है, तो विषय युक्त प्रज्ञा कहाँ है, उसके लिए विश्वस्य सविषयत्वेन प्रज्ञायाः स्थूलाया भोज्यत्वम। अब बोलते हैं विश्वस्य, अब तेजस की प्रज्ञा कहाँ थी, विषय शून्य है और भीतर, ठीक है। विश्वस्य, विश्वस्य का आता है पहला पाद, जो विश्व तेजस प्राज्ञा, जो विश्व है वो विश्व कैसा है, सविषयत्वेन, अर्थात वह विषय से युक्त है। कौन से विषय से युक्त है, देखिए बाहर हमें जो भी दिखाई दे रहा है, आँख से दिखाई दे रहा है, कान से सुनाई दे रहा है, ये सब जितने भी बाह्य विषय होते हैं उस विषय से युक्त है। इसलिए सविषयत्वेन, अर्थात बाहर के विषय से युक्त ऐसा कौन है, जागृत अवस्था का अभिमानी विश्व है। जो विश्व कौन है, जागृत अवस्था का अभिमानी है। व्यवहार के जितने भी पदार्थ है, जितने भी विषय है, उन विषयों से वह विशिष्ट होता है। और वह विषय व्यवहार के जागृत अवस्था में कैसे है, स्थूलाया प्रज्ञाया। स्थूल माने स्थूल का अर्थ है स्थूल है। स्थूल क्यों है, अपना ये भगवान की कृपा है कि वह स्थूल बना दिया अपना अनुभव करने के लिए। स्थूलाया प्रज्ञया भोज्यत्वम, अर्थात स्थूल प्रज्ञा का भोग करता है कौन, जागृत अवस्था का अभिमानी जो विश्व है, पहला पाद है, उसके लिए भोग के रूप में स्थूल प्रज्ञा है। और वह स्थूल प्रज्ञा क्यों है, विषय से युक्त है, ऐसी प्रज्ञा का वह भोग करता है। भोग मने क्या, अर्थात सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग बोलते हैं ना। भोज्य मने भोग्य है, तो भोग्य मने भोग करने योग्य। कौन, बाहर की प्रज्ञा, स्थूल प्रज्ञा विश्व को भोगने योग्य है। और ईय पुनः, ईय पुनः का अर्थ होता है यह स्वप्न अवस्था में केवल वासना मात्र प्रज्ञा भोज्या इति। तेजस के लिए किस प्रज्ञा का भोग मिलने वाला है, वासना मात्र प्रज्ञा। वासना क्यों कि भीतर है, भीतर होने के कारण तेजस स्वप्न अभिमानी है। तो स्वप्न अभिमानी है, तो स्वप्न में जो प्रज्ञा बन रही है वह स्थूल नहीं है। स्थूल का जो अनुभव करके संस्कार बैठे, संस्कार से वासना बन गई और उस वासना से युक्त प्रज्ञा है स्वप्न में, इसलिए वासना रूप प्रज्ञा भोज। वासना का अर्थ है कोई आकार नहीं है, और बाहर की प्रज्ञा को आकार है। बाहर की जितनी भी प्रज्ञा हमें दिखाई दे रही है यह आकार वाली बुद्धि हो गई। कोई भी पदार्थ बाहर के होंगे तो उनके लिए आकार आते हैं, लेकिन जो भीतर हैं
भीतर वासना रूपी जो प्रज्ञा है, मतलब उसको आकार प्रकार बिल्कुल नहीं है, ऐसी प्रज्ञा भोज्य है, माने भोगने योग्य है। कौन भोगने योग्य है? प्रज्ञा बोल दिया। अब चाहे बाहर की प्रज्ञा हो, चाहे भीतर की प्रज्ञा हो, प्रज्ञा माने बुद्धि, चाहे बाहर की बुद्धि हो, चाहे भीतर की बुद्धि हो, आदि प्रज्ञा का अर्थ हो गया। फिर ज्ञान। अब जो ज्ञान है, चाहे बाहर का हो चाहे भीतर का हो, जो ज्ञान भोग्य होता है, तो ये बाहर कैसा होगा? भोग्य तो भीतर ही होता है। और भोग्य माने क्या है? केवल भोग्य बोल रहे हैं तो सुख का अथवा दुख का क्या होना है? अनुभव ही तो होना है। तो अनुभव, सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, अन्यतर साक्षात्कार, दोनों में से किसी न किसी का जो साक्षात्कार है उसको भोग बोल दिया। वो साक्षात्कार बाहर कभी भी नहीं होता है, वो भीतर ही। अर्थात माने भोग बाहर के पदार्थ नहीं, भीतर के पदार्थ नहीं, उन पदार्थों का क्या है? अनुभव। अनुभव माने क्या है? उसकी वृत्ति। अब आप रसगुल्ला देख लीजिएगा, आप रसगुल्ला खाते, रसगुल्ला खाने के बाद आप रसगुल्ला खा रहे, उस समय क्या बन रहा है? रसगुल्ले के आकार की आपकी वृत्ति बन गई और वो वृत्ति आपकी भोग्य हो गई। वाह, कितना आनंद दे। किसी आपने देखा है, छोटा सा बच्चा माँ की तरफ दौड़ के आ जाता है और माँ उसको एकदम बड़े प्रेम से आलिंगन देते हैं, आलिंगन देकर इतना आनंदित हो जाती है। आप देखिएगा, उस बच्चे को आलिंगन देकर वो आनंद लेने लगी, तो क्या बच्चा भोग्य है क्या? नहीं, बच्चे के रूप में जो वृत्ति हो गई वो भोग्य है। अर्थात भोग्य माने अनुभव, वो अनुभव आनंद दे रहे हैं। माने सुख हो दुख हो, ये क्या है? भीतर जो अनुभव होता है, कभी सुख का अनुभव होता है तो सुख का भोग है, कभी दुख का अनुभव होता है तो उसको दुख भोग बोलते हैं। और ये अनुकूल और प्रतिकूल इन परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करते हैं। अनुकूल परिस्थिति होती है तो उसको बोलते हैं सुख, प्रतिकूल होते हैं तो दुख। चलिए, तो ये कहने का इतना ही तात्पर्य था कि जो विश्व होता है वह स्थूल पदार्थ का भोग करता है और तेजस है वह सूक्ष्म वासना रूपी प्रज्ञा का भोग करता है। तो इसके ऊपर प्रज्ञा माने बुद्धि, ज्ञान, ये भोग नहीं होता है। वो वृत्ति को ही ज्ञान बोलते हैं। वृत्तिर ज्ञानम उपचरितत्वात्, जो हमारे अंतःकरण की वृत्ति होती है उस वृत्ति को ही ज्ञान बोलते हैं और उसी को प्रज्ञा बोलते हैं। अर्थात ये सविषय प्रज्ञा है, अर्थात ये शुद्ध नहीं, इसको बोलते हैं वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति। चाहे बाहर की वृत्ति हो चाहे भीतर अपना स्वप्न में वृत्ति हो, ये दोनों वृत्तियां कैसी है? अपना विशिष्ट वृत्ति है, विशिष्ट ज्ञान है, इसको प्रज्ञा ज्ञान बोल दिया। माने जो ज्ञान त्रिपुटी से युक्त होता है उस ज्ञान को प्रज्ञा बोलते हैं, और त्रिपुटी रहित जो ज्ञान है उसको बोलते हैं ज्ञानादेव तो कैवल्यम। वह ज्ञान सच्चिदानंद ज्ञान है, वह ज्ञान अलग है, उसमें त्रिपुटी नहीं रहती है, उसको प्रज्ञा भी नहीं, ये प्रज्ञा प्रकृष्ट ज्ञान। प्रविविक्तो भोगा इति, अब बोलते हैं जो तेजस का भोग है, जो वासना मात्र है, वासना रूप होने के कारण आकार नहीं है, सूक्ष्म होने के कारण, स्थूल से भिन्न होने के कारण प्रविविक्त, प्रकर्षेण विविक्त माने अलग है। माने स्थूल जागृत अवस्था में, स्थूल जो जागृत अवस्था में जो प्रज्ञा थी उस प्रज्ञा से ये अलग प्रज्ञा है और उसका ये भोग करने वाला है, ये सूक्ष्म अवस्था है, इसलिए इसको प्रविविक्त भोग माने सूक्ष्म भोग। और समानम अन्यत, अन्यत समानम, अन्यत में क्या बचा हुआ है? इसके
अपना 7 अंग बच गए और 19 मुख बच गए। यहां स्वप्न स्थान भी कह दिया, अंतःप्रज्ञ भी कह दिया और प्रविविक्त भूप, मतलब 3 का विवरण किया, 3 विशेषणों का विवेचन किया। 3 विशेषण अंतःप्रज्ञ भी है और स्वप्न स्थान भी है और प्रविविक्त भूप है। ये 3 हो गए। 2 कौन रह गए? एक सप्तांग और दूसरा 19 मुख। ये 2 का बोलते हैं समानम अन्यत, माने अंग और मुख दोनों में समानता है। इसलिए यहाँ चतुर्थ मंत्र में तेजस पाद का अलग से विश्लेषण 2 अंगों की 2 विशेषणों की करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर 33 पृष्ठ से ही 5वें मंत्र के लिए अवतरणिका चलती है। जो कैलाश की पुस्तक यदि है उनमें पहला मंत्र होता है और मंत्र के बाद में यदि अवतरणिका होती है, लेकिन ये गीता प्रेस की पुस्तकों में पहले से थोड़ा अवतरणिका चलती रहती है। अब मंत्र न बोलते हुए इसमें शंका उठाते रहते हैं। अब सुप्त न बोलते हैं ना, जागृत अवस्था हो गई, स्वप्न अवस्था हो गई, अब सुषुप्त अवस्था है। सुषुप्त अवस्था का वर्णन करने के लिए भाष्य में इसी पृष्ठ से प्रारंभ करते हैं। दर्शन अदर्शन वृत्त्योः तत्व अप्रबोध लक्षणस्य स्वापस्य तुल्यत्वात्। स्वाप, दर्शन, अदर्शन। दर्शन किसको बोलते हैं? आदर्शन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।